पिछली बार परमेश्वर के वचन से देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह न केवल क्या है, परमेश्वर का मेमना है, क्या भी है, यीशु मसीह सच्चा चरवाहा भी है। मेमने में और चरवाहे में क्या होता है, बहुत अंतर होता है ना। तो मेमना किस लिए बना? हम पापियों का सारे पाप धर्म का बोझ उठाकर क्या हुआ, बलिदान हुआ। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, ये रोल ख़त्म हो गया, बस यीशु का काम हमारे जीवन में ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है यीशु मसीह के कितने नाम हैं? 114 नाम है यीशु मसीह के। नाम का मतलब उसकी पदवी। जैसे मेमना, परमेश्वर का मेमना का मतलब है उसका काम था हमारे लिए मरना, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है यीशु मसीह? सच्चा चरवाहा। चरवाहे का मतलब है अब क्या करेगा वो? आगे आगे चलेगा। और क्या करेगा? चराएगा, भेड़ों की रखवाली करेगा, भेड़ों को हरी हरी चराइयों में सुखदाई जल के झरनों के पास क्या करेगा। यानी कि मर गया, बस उतना ही काम थोड़ा था यीशु मसीह का। अगला काम क्या है? अभी हम देख रहे, जो जब वह अपनी भेड़ों को निकाल चुकता है तो भेड़ों के क्या करता है? वो आगे आगे। सुनना भी, देख ध्यान से, लिखना भी, फिर समझ कर लिखना। अगर आप लिखते रहोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। आप पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। तो हम जब यीशु मसीह का विषय सीखते हैं ना, तो यीशु मसीह कितने नाम है? 114 नाम है, या उसके काम। नाम का मतलब है, जैसे यीशु नाम है यीशु का, तो यीशु नाम नहीं है वास्तव में, उसका क्या है? काम है। जैसे यीशु का एक नाम महायाजक है, यीशु का एक नाम अगुआ है, यीशु का एक नाम आखिरी आदम है, यीशु का एक नाम सच्चा मित्र है, यीशु का नाम क्या है? कलीसिया का क्या भी है? वो सिर भी है। ऐसे बहुत सारे क्या हैं, नाम है, परंतु नाम नहीं है, ये काम है यीशु मसीह का। तो सारे काम को हमने क्या करना है? समझना है। तो हम वो परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, परमेश्वर जब अपने लोगों को छुड़ा कर लेकर आया, या यीशु मसीह ने जब हमें छुड़ा लिया अपनी भेड़ों को, अब क्या है? वो अनाथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि जिनको छुड़ाया उनको क्या करेगा? आगे आगे चल रहा है, उनको लेकर चल रहा है। तो उस काम को हमने यीशु के अच्छे से समझना है कि हम यीशु मसीह के क्या हैं? भेड़े हैं, और वो हमारा चरवाहा है, और उस पर हमें क्या होना है? भरोसा होना है। तो अगवा कौन भी है हमारा? यीशु मसीह। और फिर इतना ही नहीं है, जो काम यीशु का है वो यीशु का ही है, जो काम पिता का है वो पिता का ही है, जो पवित्र आत्मा का है वो पवित्र आत्मा का। तीनों का रोल क्या है? एक ही परमेश्वर का काम क्या है? अलग अलग है, ऑफिस तीनों के अलग अलग है। तो पवित्र आत्मा का काम जो हमारे जीवन में, उसको भी क्या करना होगा आंटी जी? समझना होगा। अगर खाली हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा में आराधना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा में चलना, अगर हम इन बातों को क्या नहीं करेंगे, तो फिर सिद्धता तक कैसे आएंगे? अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? तो इनको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए न केवल दूत आगे आगे है, परंतु कौन भी है? बादल का खंबा भी है, छाया, जो रात को क्या बन जाता है? आग का खंबा बन जाता है। मैं विश्वास करता हूँ आप जहाँ जो हम विषय सीख रहे हैं उसमें आ गया। आगे का नहीं आ गया आंटी? तो अगुवाई करने के लिए यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, और तीसरा क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन है। अगर ये वचन हमें मालूम नहीं है ना, तो बहुत आसानी से हम क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। इसलिए आंटी जी क्या करना है? इस वचन को अच्छे से क्या करना है? हर एक विश्वासी ने क्या करना है? इस वचन को अच्छे से सीखना, तभी हम समझ पाएंगे ये जो सिखाने वाला है, इस वचन के अनुसार ही सिखा रहा है, ये कोई अपनी दुकानदारी है। तो सबसे पहली बात तो आपको आपका लक्ष्य मालूम होना चाहिए कि मुझे लक्ष्य तक पहुंचना। जैसे मैंने बताया, आपका लक्ष्य दिल्ली जाना है, ट्रेन में बैठना नहीं। निश्चय है कि जब दिल्ली जाने का लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया तो ट्रेन में बैठना पड़ेगा।
लेकिन अगर ट्रेन में बैठने का ही लक्ष्य बना ले, दिल्ली का लक्ष्य है ही नहीं है, तो उस बैठने से कोई फायदा नहीं है। मैं विश्वास करता हूं अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। तो तीसरा हम अगुवाई करने के लिए कौन है आंटी जी? पास्टर कितने नंबर पर आता है? चौथे नंबर। आपने समझना। बहुत बार क्या करते हैं, बस पास्टर जो कुएं में लेकर जाएगा, कुएं में जाने के लिए तैयार है। भाई अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे, दोनों कुएं में गिरेंगे। अगर पास्टर भी इस वचन के अनुसार चल रहा है तो क्या है, उम्मीद है कि हमें भी किधर ले जाएगा? पास्टर का भी जाने का लक्ष्य है, दिल्ली तो है ही नहीं, ट्रेन में बैठना लक्ष्य है। देखो कैसी लगेगी ये बात आपको, अजीब सी लगेगी। आप बोलोगे बस आप ही हैं क्या? इस चीज को आपने क्या करना है, अगर आपका यीशु मसीह के साथ वो नजदीकीपन नहीं है आंटी जी, तो मसीह जीवन से कोई फायदा नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर ने हमें कोई आवाज नहीं दिया, बाइबल पढ़कर थोड़ा हमारा उद्धार होगा, बपतिस्मा लेकर थोड़ा हमारा उद्धार है। निश्चय है कि बाइबल हम पढ़ते हैं, बपतिस्मा हम लेते हैं, लेकिन इसके द्वारा उद्धार थोड़ा है। इस चीज को हमने क्या करना है, तो यीशु मसीह से क्या होना है, एक अच्छा क्या होना है, रिश्ता होना है, संबंध होना है, उस पर विश्वास होना है, उस पर भरोसा होना है। वो मेरा सच्चा चरवाहा है, वो मेरे आगे आगे है, वो विश्वास योग्य है, वो वफादार है। अगर देखो यीशु से संबंध नहीं है तो पास्टर से संबंध होकर स्वर्ग जाएंगे क्या? और ज्यादातर विश्वासियों का लक्ष्य क्या है, पास्टर से क्या हो जाए, मनुष्यों पर निर्भर। नहीं। हाँ निश्चय है कि परमेश्वर ने सेवक दिए हैं, परंतु सेवक का स्थान किसको नहीं देना, परमेश्वर का स्थान किसको नहीं देना, सेवक को नहीं देना। जो प्रभु का स्थान है आंटी जी, किसको? प्रभु को देना। आंटी जी लिखा है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को, जो ठीक है ना, परमेश्वर कभी गड़बड़ी नहीं करता। तो ये प्रार्थना के साथ आपने समझना। तो बहुत बड़ा विषय है जब हम यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, परंतु अब हम सारा विषय नहीं सीख रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो साइड दिखा रहे हैं कि इधर ये भी बड़ा विषय है, आप इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अगुवाई करने के लिए, हर एक विश्वासी की अगुवाई करने के लिए कौन है? यीशु मसीह, जिसके साथ हर एक विश्वासी का गूढ़ा प्रेम होना है, विश्वास उस पर, भरोसा उस पर होना है। वो मेरा चंगा करने वाला है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। पास्टर भले ही छोड़ के चला जाए, लेकिन प्रभु क्या नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रभु से संबंध नहीं हो तो और कोई पास्टर भी ना आए, ओए होए बस फिर तो कैसा हाल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रभु से संबंध है ना, पास्टर अगर छोड़कर चला भी गया, मर भी गया, कोई और नहीं भी आया मौके पर, तो कोई क्या नहीं होगी, ज्यादा दिक्कत होगी क्या? ज्यादा दिक्कत पास्टर से जीवन मिलता है कि यीशु से जीवन मिलता है? पास्टर हमारे लिए मरा कि यीशु मरा है? पास्टर हर समय जिंदा साथ में रहता कि ओ यीशु मसीह रहता है? यीशु मसीह, ठीक है ना। तो मैं इस चीज की तरफ आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। सबसे पहला तो वो हमारा यीशु से नजदीकीपन हो, वो जो मेरे लिए मरा है। फिर उसके लिए मरने का भी क्या आता है, मन आता है। उसके लिए जीने का क्या आता है, मन आता है। जो मेरे लिए मुंह पर तकवाया, उसके लिए मुंह पर तकवाने का भी क्या आएगा, फिर मन आएगा। सचमुच में ऐसा गहरा और गूढ़ा प्यार है परमेश्वर का, इससे बड़ा प्यार और किसी का नहीं है। यीशु ने भी कहा है, मैंने तुम्हारे लिए क्या दिया है, जान दिया है, जान कोई नहीं देगा, ठीक है ना। तो दूसरी बात, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा रोल है। बिना पवित्र आत्मा के हम कभी भी लक्ष्य तक पहुंचेंगे, परमेश्वर से मेल भी नहीं होगा। आत्मा में जो आराधना, आत्मा में जो प्रार्थना, आत्मा में जो चलना, लिखा है आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, आने वाली बातें बताएगा, तुम्हें सब स्मरण कराएगा। और तो बहुत सारा काम है पवित्र आत्मा का, ठीक है ना। तो इसलिए पवित्र आत्मा को हमने क्या नहीं करना, शोकित नहीं करना। तो अगर एक विश्वासी का यीशु मसीह से संपर्क संबंध ना और पवित्र आत्मा की भरपूरी का और उसके अनुसार चलने का भी कोई लक्ष्य ना हो, तो पास्टर की अगुवाई में चलकर कोई लाभ है क्या? नहीं। दीवार से थोड़ा सा हट जा।
वचन सुन रहे हैं ना, देख समझना है वचन को। देखो देखो, संगति करने से कोई लाभ है क्या? बाइबल बंद कर दो। अभी भी संगति करने से कोई लाभ नहीं है। लाभ किससे है? इस वचन को सुनकर समझना है। भाई ये जो हम बता रहे हैं, ये जो हम सुन रहे हैं, ये वास्तव में इसमें है जीवन, इस वचन में, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हमने अच्छे से समझना। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आज बहुत सारे हम देख रहे थे कि परमेश्वर के वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। और अनजान लोग, भोले लोग क्या पाते हैं? समझ प्राप्त, यानी कि आंखें खुलती हैं, रास्ता देखता है। यानी कि अगर ये ना खुले, अगर प्रकाश ना हो, क्योंकि वचन क्या भी है? पाँव के लिए दीपक और मार्ग का क्या है? उजियाला है। अगर ये ना खुले, अगर ये ज्योति हमारे पास ना हो, तो कहाँ जाएंगे बताओ? अंधेरे में चलेंगे ना। और जब अंधेरे में चलेंगे तो गड्ढे में गिरेंगे कि नहीं? अंधेरे में चलेंगे तो ठोकर लगे कि नहीं? अंधेरे में चलेंगे तो कीचड़ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पक्का जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने देखो सबसे पहले हर एक विश्वासी को, पास्टर साथ है या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह साथ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और ये पवित्र वचन आपके हाथ में है। सबसे पहले स्थान किसको है? परमेश्वर को है, प्रभु को, पवित्र आत्मा को, इस वचन को है। इस चीज़ को अगर हम नहीं समझेंगे तो देखो फिर क्या हो जाएंगे। क्योंकि आज अभी वहाँ भी देखो ना, पास्टरी छोड़कर क्या हो गए? चले गए। अब उनको उनका परमेश्वर के साथ, वचन के साथ और पवित्र आत्मा के साथ अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? तो किसके साथ संबंध? परमेश्वर का अच्छा संबंध होगा। हालेलुया। क्योंकि कभी छोड़कर नहीं। आपको मालूम है पवित्र आत्मा, वो बादल का खंभा, कभी उनसे आगे परमेश्वर ने बादल के खंभे को कभी नहीं हटाया, कभी भी छोड़कर नहीं गया उनको। हालांकि वो बुड़बुड़ाते भी रहे, बादल के नीचे ही वो क्या भी करते रहे, उन्होंने बछड़ा भी बनाया, उन्होंने खीरे खरबूजे मांगे, लेकिन बादल कभी छोड़कर नहीं गया। और यीशु ने भी क्या वादा किया? मैं तुझे कभी। तो ये चीजें देती हैं देखो तसल्ली। इसके साथ होना है हमारा गहरा संबंध, रिश्ता और समर्पण इनके लिए होना है। अगर इनके लिए नहीं है तो मसीह जीवन फिर हमारा कैसे होगा? यानी कि लक्ष्य क्या नहीं है हमारा दिल्ली जाना। मैं फिर से बता रहा हूँ सिस्टर जी, आपने भी समझना। तो लक्ष्य क्या होना है सिस्टर जी? संगति करना। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ संबंध करना। मैं परमेश्वर के लिए बनाई गई हूँ, परमेश्वर की संगति मेरे से टूट गई, परमेश्वर स्वयं आकर मेरे लिए बलिदान हुआ ताकि मेरी संगति क्या हो जाए? जुड़ जाए। जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना में आते हैं, तो आपका लक्ष्य क्या हो? साफ हो। परमेश्वर का वो महान प्रेम, अनुग्रह वो क्या रहे? हर समय हमारे मनों में रहे। तब फिर हमें दुनिया की कोई ताकत क्या नहीं कर पाएगी, रोक। कोई हमारे आगे चलने वाला पास्टर भले ही ना भी हो, हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना होगा? समझना होगा। तो पहले तो आप निकालो, देखो 63 यशाया 63 का 9 वचन है। Hmm. 63 9 पढ़े। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। देखो, उनके सारे संकट में उसने भी क्या उठाया? कष्ट उठाया। 63 का 9। यशाया 63 का 9। हाँ 9 लिखा है। उनके सारे कष्टों में, संकटों में उसने भी क्या उठाया है? कष्ट उठाया। आप इस चीज़ को आपने समझ, छोटी बात नहीं है। मतलब परमेश्वर अपने लोगों के साथ क्या उठा रहा है? खुद भी कष्ट उठा रहा है। ये छोटी बात हमें तो ऐसे लगा पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और ज़्यादा, परंतु इसकी जो बात की गहराई है ना, वो बहुत बड़ी है। परमेश्वर को कष्ट उठाने की ज़रूरत है क्या? दुख उठाने की?
उसको क्या जरूरत पड़ी है दुख उठाने की। लेकिन वचन क्या कहता है, परमेश्वर अपने लोगों के दुख में क्या होता है, दुखी होता है। हाँ, ये छोटी बात नहीं है। अगर एक विश्वासी, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का जन दुखी है तो उसके साथ कौन भी दुखी होता है। परमेश्वर दुखी होता है। आपने समझना उसका गहरा प्यार कितना है, गहरा रिश्ता कितना है। परमेश्वर का जो एक व्यक्ति के साथ क्या है संबंध और रिश्ता और प्यार है, कितना गहरा है। और आगे लिखा है, और उनके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका क्या किया। तो दूत हम किसके बारे में भी सीख रहे हैं, यीशु के बारे में। तो लिखा है, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया और उन्हें उठाया। क्या किया जी, उठाया। और लिखा है, प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। किसको खेदित किया जी, जो आगे अगुवाई करने वाला। अगर आपको मालूम, अगर पवित्र आत्मा ना हो हमारे जीवन में, हैं जी, पवित्र आत्मा के कार्य के बिना तो उद्धार भी को नहीं है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं है तो उसका उद्धार भी नहीं होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी प्रभु यीशु को क्या नहीं कर सकता है, प्रभु और उद्धार करता कर कर स्वीकार कर ही नहीं सकता। क्योंकि पवित्र आत्मा ही बेडोल के ऊपर क्या करता है। जैसे पृथ्वी बेडोल और सुनसान पानी के अंदर जब अंधकार था पूरा, तो कौन मंडराता है, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। यानी कि बिना पवित्र आत्मा के उद्धार नहीं है। और पवित्र आत्मा का जो उसके बाद जो रोल है अगुवाई करने का, ठीक है ना। इसलिए प्रभु ने कहा अब समय आया कि सच्चे भगत पिता की आराधना कैसे करेंगे, आत्मा से। उससे पहले आत्मा की आराधना नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है, हम हर एक उद्धार पाए व्यक्ति को अगुवाई करने के लिए, हमारा जीवन हरा भरा रहे, आत्मिक रहे, तरोताजा रहे, उसके लिए क्या दिया गया, पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमें अपने पापों का क्या ही नहीं आएगा, एहसास नहीं आएगा। आंटी जी, हमें अपनी गलती का कभी एहसास नहीं आएगा। और पवित्र आत्मा का अगर हमारे जीवन में काम नहीं है तो वचन में सुस्ती आएगी और क्या आएगी, नींद आएगी, क्योंकि क्या नहीं है। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को पापों के प्रति कायल करता है। क्या करता है, पापों के प्रति कायल करता है, ठीक है ना। और पवित्र आत्मा क्या करता है कि विश्वासी से लिखा है, इसीलिए तुम क्या करो, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कौन, आत्मा का रोल अलग है, यीशु मसीह का रोल अलग है, आत्मा का काम अलग है और पवित्र यीशु मसीह का काम अलग। हम यीशु मसीह को आत्मा नहीं बोल सकते और आत्मा को यीशु मसीह नहीं बोल सकते। तीनों का काम क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो मतलब जिनको अपने लोगों को अगुवाई करने के लिए दिया था, उनको क्या किया, शोकित किया, खेदित किया, दुखी किया। तो यानी कि पवित्र आत्मा को खेदित भी किया जा सकता है, शोकित भी किया जा सकता है, अपमानित भी किया जा सकता है, उससे झूठ भी बोला जा सकता है। कैसे, किसने झूठ बोला, कोई है उदाहरण है? झूठ बोला आंटी जी, पवित्र आत्मा से झूठ बोला जा सकता है? अन्ना सफीरा बोला जा सकता है। हन्ना सफीरा ऐसे प्रार्थना में आए, उन्होंने तो सोचा पास्टर ही देख रहा है हमें, बहुत सारे तो ये देख रहे हैं पास्टर के साथ ही हमारा, बस उनको ये पता नहीं है कि पवित्र आत्मा। पतरस ने क्या कहा, हन्ना सफीरा आए संगति में और क्या लेकर आए, दान भी लेकर आए बेचारे। और पतरस ने पूछा, हाँ भाई इतने की थी क्या? कहा हाँ जी इतने की थी। तो क्या कहा पतरस ने, कह रहा तूने पवित्र आत्मा से क्या बोला है, झूठ बोला।
यानी कि ऐसे विश्वासी किससे झूठ बोल रहे हैं? परमेश्वर से झूठ बोल। परमेश्वर से। वो क्या सोच कर चल रहे हैं? पास्टर ही है बस। यानी कि आप पास्टर से जो बोल रहे हो, बीच में कौन है? आंटी जी, बीच में कौन है? Praise the Lord. पवित्र आत्मा है। Hallelujah. और वो पत्रस पास्टर जी क्या बोलो? चलो कोई बात नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बोला? क्या बोला पास्टर पत्रस जी ने? ऐसे डांट लगाया। उधर ही मर गए, उधर ही मर गए, दोनों पति पत्नी मर गए। पहले पति एक को तो परमेश्वर ने मारा, दूसरे किसने मार दिया? पत्रस ने मारा है। आप क्या बोलोगे माता जी? अब दोनों को देखो करोड़ डाल दिए कि मामा वहाँ रोने लगी, कोई रोएगा नहीं। पहले का कितना बड़ा देखो अधिकार, कितनी क्या है ये बात, छोटी बात नहीं है। सेवक कितना बड़ा अधिकार था उसमें। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है? तो अब हम देख रहे हैं, मतलब पवित्र यीशु मसीह है अगुवाई करने वाला, और पवित्र आत्मा, और तीसरा क्या है हमारे लिए? परमेश्वर का पवित्र वचन, जैसे हमने पिछले दिनों सीखा है। पाँव का दीपक, मार्ग का उजाला, इससे खुलने से हमें समझ, नहीं तो हम भटक जाएंगे। ठीक है ना? एक वचन आप मेरे साथ निकालें परमेश्वर के वचन से। ये भजन संहिता 1 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय का 1 से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज ज़्यादातर बोलते हैं क्या ही धन्य है भाई जिसका ओ घर बार बाल बच्चे सब क्या हैं। आज की दृष्टि में धन्य व्यक्ति कौन है? आशीष क्या है? ये दुष्टों के साथ रहते हैं। परमेश्वर की संगति नहीं है धन्य बात। आजकल की मतलब धन्य और जो आशीष है ना, वो क्या है? भौतिक बातें हैं, चाहे वो कौन सा ही मार्ग हो, टेढ़ा ही हो। इसको क्या है? परमेश्वर की बड़ी आशीष है। परमेश्वर इसके साथ है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। बरकत है। तो इधर लिखा है, पढ़िए जी। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, हाँ जी, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ जी। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। देखो, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात उस पर क्या लगाए रखता है? ध्यान। संडे को थोड़ा, क्योंकि अगर आप इस वचन को नहीं जानते हैं तो आप लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? पास्टर कुछ भी आकर सिखाकर चला जाएगा तो आप उसी को क्या कर लेंगे? मान लेंगे। पहली सदी में विश्वासी किसको पकड़ लेते थे जी? झूठे प्रेरितों को पकड़ लेते थे। वो सीखते थे जो बातें सिखा कर गया, ऐसे भी हैं या नहीं है। आज अगर हम कोई भी सिखा के चला जाएगा, हम ऐसे क्या करेंगे? सबको मान लेंगे। हम सबको मान लेंगे। यानी कि परमेश्वर से के वचन से बढ़कर हम किसको आदर समझते हैं? अरे सेवक को, मनुष्य को। चाहे कुछ भी घोल कर पिलाकर चला जाए, वो गट 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 करके पी लें, तो ये क्या नहीं है फिर? ये क्या नहीं है फिर? हम वचन को क्या नहीं दे रहे हैं? वचन को आंटी जी हम क्या नहीं दे रहे हैं? कीमती नहीं समझ रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम किसको समझ रहे हैं? पास्टर को। क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य नहीं है निर्धारित। लक्ष्य का मतलब है एक सेवक भी हमें क्या कर सकता है? लक्ष्य से भटका सकता है, क्योंकि अंधे को रास्ता क्या नहीं कर सकता? दिखा नहीं सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए इधर जब हम देख रहे हैं, दो मनुष्य के बारे में बताया है, तो धन्य कौन है? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। हम किन में? ठीक है, हम अपने आप को भी क्या करना है? जांचना है। मेरा मार्ग कौन सा है? मेरी संगति किससे है? धन्य किसको समझता है परमेश्वर? जो 4 बार उठकर प्रार्थना करता है और हालेलुया करता है, स्तुति करता है और दशमांश देता है। हालेलुया, ये कितना धन्य है। प्रभु कह रहा है मैं इसको जानता भी
परमेश्वर की दृष्टि में धन्य कौन है? जो पापियों के मार्ग में खड़ा, हालेलुया। जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है। उसमें उसका मन किधर है? किधर है? परमेश्वर की व्यवस्था। परमेश्वर की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है और दिन रात क्या करता है? उसी पर ध्यान। हालेलुया। क्योंकि यही मेरे पाँव का दीपक है, यही मेरे मार्ग का उजाला है, यही मेरी आत्मा का दूध है, यही मेरी आत्मा की तलवार है, यही वचन मेरे मधु से मीठा है, यही सोने और चांदी से है। और सोना चांदी आपको मालूम है आज ध्यान लोगों किस में है? पैसे में है कि नहीं? हाँ, और ये पैसों से क्या है? कीमती है, मधु से क्या है? मीठा है। ये बहुत कीमती चीज है, लेकिन अगर ये खुला नहीं तो हमारे लिए तो क्या है? बोझ है, ये बहुत भारी, कौन सीखेगा इसको? पूरा पड़ेगा। कभी उधर से खोल लेंगे, कभी उधर से खोल लेंगे, किधर से पढ़े? चल आज इधर से पढ़ लेते हैं। ओ कहते हैं कोई बता रहा था, कोई ऐसे वचन पढ़ता था, चल जिधर से खुल गया आज यही मेरी रोटी है। मतलब कैसे पढ़ता था एक व्यक्ति? ऐसे आंख मूंद कर जिधर से भी खुल गया उधर से ही वही मैं समझूंगा परमेश्वर ये आज मेरे लिए है। अब ये गलत है कि नहीं? ये नहीं, दूसरा होगा। फिर आगे तो उसने कहा तो था, कैसे कहा था? उसने खोला तो आगे निकला, यहूदा ने फांसी ले ली, तो अगली उसमें लिखा होता तू भी ऐसा ही कर। मतलब धोखा कितना बड़ा धोखा है, धोखा कितना बड़ा है। वो ऐसे खोला उसने, जो भी प्रभु वचन खोलेगा मेरे लिए होगा। तो उसमें खोला कि यहूदा ने फांसी लगा ली। अच्छा फांसी लगा ली, चल ये नहीं शायद होगा या एक बार दो जोड़ा इसका प्रभु आगे जोड़ा दे इसका क्या है। तो दूसरी बार खोलना तो वचन में लिखा था भाई तुम भी जाकर ऐसा ही करो। वो विषय कुछ और था कि तुम भी जाकर ऐसा ही करो, प्रेम की बात थी शायद, भाई तुम भी क्या करो ऐसे ही करो, उतने ही पढ़ लिया। तो उसने वो ही टुकड़ा पढ़ा कि तुम भी जाकर क्या करो, ऐसे ही करो, फांसी लगा। मर गया। तो आपको मालूम है वचन को गलत तरीके से पढ़ना, ओहो आंटे जी, ये किधर भी ले जाएगा, नाश की तरफ ले जाएगा वचन ही। हाँ अगर लक्ष्य नहीं मालूम तो नाश भी हो जाएगा। शुरू से बाइबल पढ़ती हाँ शुरू से बाइबल पढ़ती हूँ। तो इस करके बाइबल कैसे पढ़ना है? क्रम से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? इंसान को परमेश्वर ने बनाया क्यों? ये गिर कैसे गया? परमेश्वर के लक्ष्य से हट कैसे गया? तो हमारा क्या होना चाहिए? हमें बाहर ले जाके क्या करो, जो कुछ समझ में आई ना बात। हाँ हाँ, फिर जो भी करना है इसको बाहर ले जाके क्या करो। ठीक है। हाँ तो इस चीज़ को अच्छे से क्या करना है, देखो समझना है। फांसी लगा लिया। तो हम कैसे पढ़ते हैं वचन? बड़ा गंभीर है वैसे। हम कैसे पढ़ते हैं? इस करके संडे स्कूल क्यों रखा है? ताकि हम क्रम से एक विश्वासी क्या करे, पहले वचन तो सीखे, वचन में क्या लिखा है। क्योंकि आज ज़्यादातर को ये भी नहीं मालूम वचन में लिखा क्या है। वो जैसे पास्टर आंख मूंद कर बोले जा रहे बस वैसे ही चल रहे हैं। अरे हमें तो ये पास्टर अच्छा लगता है, वो पास्टर अच्छा लगता है। पास्टर अच्छा लगने की बात नहीं है यहाँ। हालेलुया, परमेश्वर का वचन। हाँ परमेश्वर के वचन अच्छी लगना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहाँ है? परमेश्वर के वचन को ढूंढना है, पास्टर को थोड़ा ढूंढना है। अगर कोई वचन, अगर पास्टर वचन के अनुसार नहीं है तो उधर क्या नहीं करना, संगति नहीं करना। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, बहुत तेरे उस दिन मुझे क्या कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, भूत प्रेतों को, बहुत कुछ आश्चर्य कर्म भी किए, लेकिन प्रभु उनको जानता भी नहीं। कह रहा है एक कुकर्म करने वालों मैंने तुम्हें कभी भी क्या नहीं किया, जाना ही नहीं है। तो जो उनके पीछे भीड़ थी वो कहाँ गई फिर? जिनके अंदर से उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, जिनके ऊपर उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, जिनको प्रभु ऐसा बोल रहा है, तो वो भीड़ किधर गई फिर? वो भी उनके साथ नाश, हम सोच सकते हैं ना वो भीड़ कहाँ गई। वो भी उनके साथ नाश हो गया ना, क्योंकि वचन नहीं। अगर वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है, जो दुष्ट आत्मा निकाल रहे, जो इतने इतने बड़े काम कर रहे, तो फिर वहाँ प्रभु है क्या? तो वहाँ तो दूसरा यीशु है, दूसरा सुसमाचार है। तो कितनी बड़ी गंभीर बात है सचमुच में। तो हमने किसको महत्वपूर्ण समझना है? वचन को इधर लिखा है, क्या लिखा है? वो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था से क्या रहता है जी? प्रसन्न रहता है। और आगे देखो उसका लाभ क्या होता है फिर?
समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। आमीन। कह रहा है वह उस मनुष्य के समान या उस वृक्ष के समान है। ऐसा व्यक्ति कौन सा? जो दिन रात व्यवस्था पर, वचन पर, क्योंकि वचन क्या है? मेरे पांव का दीपक है जी। वचन मेरे लिए क्या है? जीवन की रोटी है। इस वचन से मैंने क्या पाया? जीवन पाया। तो इस वचन ये, क्योंकि जो इससे जन्मा है ना, वो उसके लिए शुरू में क्या है? ये क्या है? दूध। अन्न तो बाद में है, जन्मे भी है कहीं। दूध है। दूध छोटे बच्चे को अन्न थोड़ा खिलाते हैं, दूध। तो ये वचन शुरू में क्या बनना है? शुरू में तो सुसमाचार बनना है, आंखें खोलना। फिर ये क्या बनना है? जब इससे पैदा हो गए, इस वचन को जब ग्रहण कर लिया, ये वचन क्या करेगा? नया जन्म पैदा, नया मनुष्य तब सिरजा जाएगा। लिखा है हमने तुम्हें नासवान नहीं पर परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले पवित्र वचन से क्या लिया है? नया जन्म पाया है। जिससे जन्मे हैं भाई, उससे क्या आएगा? प्रेम आएगा। प्रेम आएगा। ध्यान लगा रहेगा। दिन रात आप इसको क्या करेंगे? मनन करेंगे। मिट्टी चीज है, दूध सा, मधु सा। ये धन दौलत सब चीज से क्या है? उत्तम एक उद्धार पाए व्यक्ति के लिए। इसलिए वो क्या करता है? इसको सीखता है। वो सिर्फ संडे को थोड़ा पढ़ता है इसको, वो इसको क्या करता है? सीखता है। तो हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? ये वचन दिया हमारी अगुवाई के लिए। इसलिए लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ताकि हर एक व्यक्ति क्या बन जाए? सिद्ध, और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। इसलिए इसमें सुधारना भी है, इसमें सिखाना भी है, इसमें उपदेश भी है, और धार्मिकता की क्या भी है? शिक्षा है। हर एक को ये क्या करना है? वचन को सीखना है। अगर जहाँ संगति में वचन नहीं सिखाया जाता, क्योंकि आज ज़्यादातर संगतियों में क्या नहीं है? इस वचन को अहमियत नहीं देते। 2-4 गीत गवाएंगे, हालेलुया, धन्यवाद, चलो जी। एक अध्याय, एक आयत लेंगे या कोई कहानी पढ़कर सुना देंगे। नहीं तो क्या करें? देखो, हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे, लेकिन कई जगह जाकर देखा है ये ऐसा ही है। जो जिसका सिर दर्द ठीक हो गया, इधर आगे आ जाओ, गवाही दो सबको। वो गवाही देगा, जी मेरे सिर दर्द ठीक हो गया, मेरी बहुत परेशानी थी, सब ठीक हो गया। दूसरे लोग भी आहा, मतलब वो क्या सुनकर विश्वास कर रहे? वचन सुनकर थोड़ा विश्वास कर रहे। हाँ, तो गवाही क्या है? वास्तव में गवाह बनने के लिए यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह बनोगे। गवाह का मतलब यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही परमेश्वर है। यीशु ने मेरे पापों को माफ किया, मेरे जीवन को बदल दिया, स्वर्गीय जीवन दिया। ये है गवाह। यीशु मुर्दों में से जी उठा। तो परंतु गवाही ये थोड़ा कि मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। तो डिफरेंस आपने क्या करना होगा? गधे और घोड़े में फर्क तो होगा थोड़ा बहुत। चल एक जैसे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जमीन और आसमान का क्या है? फर्क है। चलो सवारी तो करनी, क्या घोड़ा और क्या ट्रेन में तो बैठना। अरे ये पास्टर नहीं, चलो हम दूसरा कोई पास्टर ले आएंगे। संगति तो डांटेगा भी नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी बात, ठीक है ना? तो एक वचन और पढ़ लें। इसमें बहुत कुछ आगे आप पढ़ोगे ना, लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो क्या करता है? अपनी बहती नालियों के किनारे का मतलब है वो कभी सूखेगा नहीं। जो परमेश्वर के वचन से क्या करता है? प्यार करता है, इस पर दिन रात आंटी जी ध्यान लगाए रहता है। वो कैसा है? उसका परिणाम जो उसका उसका वो निकलेगा, वो होगा जो उसका प्रमाण क्या होगा? लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा है और जिसके पत्ते कभी जाते नहीं, और जो अपनी ऋतु में क्या होता है? फलता है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, पत्ते मुरझाने का मतलब है कभी दुखी, निराश, परेशान नहीं होगा। क्योंकि जीवन किससे है? परमेश्वर वचन से ही तो है। यही तो है दूध, और यही तो है मधु, और यही तो है अन्न, यही तो है जीवन की रोटी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। मेरी बात को कितने लोग समझ में?
तो आपको हर एक विश्वासी ने, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, वचन सीखने की ज़्यादा क्या नहीं है ज़रूरत नहीं है। देखो, वचन नहीं सीखोगे तो आपको परमेश्वर की योजना कैसे मालूम चलेगी? आप भले और बुरे की पहचान कैसे करोगे? आप सही और गलत की पहचान कैसे करोगे? करेंगे क्या? देखो, बाइबल तो कौन भी पढ़ते थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, वो सारे बाइबल पढ़ने वाले ही थे, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने पहचाना नहीं। आज बाइबल पढ़ने वाली दुनिया है। ये मैडम ने 5 बार पढ़ा हैं? ये मैडम ने 5 बार ना 5 साल तक उन्होंने बाइबल पढ़ी है। 5 साल तक किन्होंने? कि मैडम टीचर ने नहीं ना, केवल बाइबल पढ़ा, उनको सब आयत मालूम। इससे पूछती है यार कहाँ चला, कहाँ तक तुम्हारा वचन पहुँच रहा है, बाइबल पहुँच गया। अच्छा, हाँ, इससे पूछती बाइबल पढ़ी है? 5 साल सब पढ़ रखा है। बाइबल पढ़ रखा है। बताओ। लुका यूहन्ना सब जानते अरे गुरुओं ने जो बड़े बड़े हैं ना, ये जो गुरु जी हैं, इन्होंने कई बार बाइबल पढ़ी, सारे ग्रंथ पढ़ते हैं। मैंने 20 साल पहले, 25 साल पहले मैंने बताया था, 20-22 साल पहले मैंने इस वचन को किसके मुंह से सुना था? जो आज राम रहीम जी जेल में है, भाई साहब जेल में। हाँ, उसने इसमें से चुराया था, क्योंकि इसमें से अच्छी अच्छी बातें जो उनको समझ में आ जाती हैं वो ले लेते हैं, जो समझ में नहीं आई चलो। तो इसको बुद्धि से भी समझा जा सकता है, वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे किसने समझा कि यहूदा ने किया तो भी क्या कर ले, ऐसा ही तू भी कर ले। इनके मन में 5 बार पढ़ा। तो हम तो बोलेंगे वचन ही तो पढ़ा हमने। हाँ भाई, वचन ही तो पढ़ा, लेकिन सही तरीके से पढ़ा नहीं। तो कैसे पढ़ना है? सही तरीके से क्या करना है? इसलिए संडे स्कूल है, ताकि हमें क्या हो, बचपन ही से पवित्र शास्त्र तुम्हारा क्या हो, जाना हुआ, जो तुम्हें क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, बुद्धिमान बना सकता है। यशा वो कहता है दाऊद कह रहा, तेरे वचन मुझे कैसे मधु से मीठे लगते हैं। ये कह रहा कुंदन से भी क्या है। लिखा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? कोई है उपाय? एक जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? कोई उपाय? कोई घुंटी पीनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? देखो, भजन संहिता 119 का 9 पढ़ो। भजन संहिता 119 का 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? क्या कोई है उपाय? हाँ, आगे। तेरे वचन के अनुसार, हे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार सावधान। सावधान कब? जब दिन रात उस पर क्या लगा रहे हैं? ध्यान लगा रहे हैं। तो रह सकता है कि जवान अपने चाल चलन में शुद्ध? कौन सा तरीका है? वचन के। इसलिए भाई साहब, इसे वचन क्या करना है? इसलिए परमेश्वर ने किसको आज्ञा दिया था? सुलेमान को आज्ञा दिया था, भाई ये जो व्यवस्था की किताब है ना, ये किसके पास मिलेगी तुझे? किसके पास मिलेगी? इधर देखना, तो किसके पास मिलेगी? परमेश्वर ने राजाओं को क्या दिया था? सख्त आदेश दिया था कि हर राजा ने क्या करना है? व्यवस्था की ये पुस्तक की नकल अपने पास रखनी है, और उसको क्या करना है? प्रतिदिन क्या करना है? पढ़ना है, और जो उसमें लिखा है उसके अनुसार चलन करने के लिए क्या करना है? व्यवस्था विवरण 17 अध्याय में लिखा हुआ है। परंतु आपको मालूम है राजा सुलेमान ने क्या किया? परमेश्वर वचन को ध्यान नहीं दिया। वचन को क्या नहीं दिया ध्यान? सारी आज्ञाएं तोड़ी उसने, वचन के विपरीत काम किए उसने, और उसका अंत क्या हुआ? आज विश्वासियों की लिस्ट में किसका नाम नहीं है? सुलेमान का नाम। राजा था इतना बड़ा, लेकिन वचन को क्या समझा? इग्नोर किया। यानी कि जो व्यक्ति इस परमेश्वर के वचन को, जो आपकी अगुवाई करने के लिए दिया, जो आपके भोजन के लिए दिया, जो आपके पाँव का दीपक और मार्ग का जो उजियाला है, जिससे आप क्या रह सकते हैं? सावधान, शुद्ध रह सकते हैं। अगर यही आप नहीं पढ़ते हैं, इस वचन को अहमियत नहीं है, तो फिर
कोई फायदा। तो परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर किसको अहमियत देता है? अपने वचन को। उसमें भी हम जाएंगे। पहले इसका 11वां वचन भी पढ़ लीजिए जो हमने खोला है भजन संहिता का। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। दाऊद कहता है मैंने तेरे पवित्र वचन को कहाँ रख छोड़ा है? अपने हृदय में, अपने हृदय में। हृदय में ऐसे ही आता नहीं है। 2-4 बार पढ़ने से तो आ जाएगा क्या किट्टू? 2-4 बार पढ़ने से या नोटबुक पे लिखने से इतनी जल्दी मन में आता नहीं। और बेटा क्या करना पड़ेगा? अकेले में अभ्यास। लिखा दिन रात उस पर क्या लगाए रखते, हालेलुया। तभी आप बच सकते हैं गिरने से। ये गिरने से बचाएगा, क्योंकि क्या है अंधियारे में? क्या है? ये रोशनी है। ठोकर लगने से बचाएगा। आपको मालूम है अगर हमें जब हमारे पास ये रोशनी नहीं थी जी, या जब हम वचन के अनुसार सावधान नहीं थे, आपको मालूम है हम कैसे कैसे गड्ढों में गिरे हैं? अरे मैं कितने बड़े बड़े गड्ढों में गिरा हूँ जब क्या नहीं था, इस वचन के अनुसार सावधान नहीं था। तो हमें चलना कैसे है? क्या दिया गया है? ये किस लिए है? ताकि ये रोशनी है, ये दिल में रखने वाली चीज है। ये दिन रात इस पर मनन करने का क्या है? ये विषय है। सुलेमान इसे हट गया, क्या हो गया? गिर गया। सारी आज्ञाएं तोड़ी। जिसने परमेश्वर का भवन बनाया था तो दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, और वो क्या हो गया? उसका विश्वासियों के पत्री में लिस्ट में नाम नहीं। तो इस करके जो हम देख रहे हैं, तीसरी बात जो कि परमेश्वर ने हमें अगुवाई करने के लिए क्या दिया? अपना पवित्र वचन दिया है। ठीक है ना? एक वचन और परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं। आप निकालें मेरे साथ यहोशू की किताब 1 अध्याय और 7-8 वचन। यहोशू की किताब, हाँ, व्यवस्था विवरण के बाद यहोशू 1 अध्याय 7 और 8 वचन। एक मिनट निकाल लेना। 7 और 8 आप पढ़ो। इतना हो कि तू हियाव बात कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हाँ। और उससे ना तो दाहिनी मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। हाँ, तो इसमें क्या लिख? इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत ही दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। और व्यवस्था की यह पुस्तक 8 में है। मुस्कान, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक किधर से नहीं उतरने पाए? अगर ये व्यवस्था, ये वचन आपके चित्त में नहीं है, हृदय में नहीं है, पाँव का दीपक नहीं है, आत्मिक जीवन के लिए दूध नहीं है। इसको चुप करो थोड़ा सा, इसमें आवाज आ रही इसमें। तो फिर क्या होगा? अगर दूध नहीं है तो भूखे, अगर उजियाला नहीं है तो अंधेरे में ठोकर, अगर सावधान नहीं है तो गड्ढे में। तो क्या है ये? वचन नहीं है वास्तव में। क्या है? क्या क्या है वचन? उजाला है, दीपक भी है, आत्मा की तलवार भी है, परमेश्वर के सारे हथियार भी यही है। शैतान का सामना करने के लिए भी क्या भी है? ये बाइबल आगे करने से थोड़ा डरेगा। वचन किधर होना है? मुंह में। तो बाइबल छीनेगा और हमारे दो जोर से कस के लगाएगा। तो इतना करना है। देखो अभी आपने इस वचन को क्या करना है? नकल कर लेना। किधर? हृदय की। क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा था ना, मैं क्या करूंगा? किधर लिखूंगा? हृदय की पट्टिकाओं पर लिखूंगा। स्याही से नहीं,
कागज पर नहीं, सीधे पत्थर पर खोद कर भी नहीं, जैसे व्यवस्था में खोद के दिया था। अब किधर लिखूंगा? अब परमेश्वर किधर लिखेगा? ये कि इधर लिखना चाहता है, ताकि शैतान भी चुरा ना पाए। लेकिन अगर दिमाग में लिखा जो समझ में नहीं आया, शैतान क्या करेगा? इधर से भी सारा उठा जाएगा। उठा के ले जाए। हाँ, पिछली बार हमने क्या सीखा था? अगली बार जब आएंगे ना, अरे क्या सीखा था यार, हाँ, भूल जाएंगे। क्या बताया था पास्टर जी ने? वो ले गया लूट के सारा कुछ। क्या याद रह गया? अरे पास्टर जी ने ऐसा बोला था, वो नहीं भूल रहे। लेकिन वचन क्या कर देंगे? गलत बातें याद रहेंगी। भूल जाएंगे। तो क्या नहीं भूलना? परमेश्वर वचन। वचन नहीं भूलना, बाकी सब क्या कर दो। भूल जाओ। क्या बोल रहा था? मेरा मोबाइल बजता है, टाइम बता रहा है। हाँ, टाइम बता रहा है। 4 बजे चाय के समय में बोल रहा है। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है 8 कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर, दिन रात इस पर क्या करना? ध्यान दिए, और तब तेरे काम क्या होंगे? सफल होंगे। तो अगर हम सफल होना चाहते हैं, और नहीं तो ठोकर जरूर खाएंगे। अगर वचन मालूम नहीं है तो ठोकर खाएंगे। इतनी बार जितनी ठोकरें खाई हैं ना, पीछे मुड़कर देखो, जितनी भी हमने ठोकरें खाई हैं ना, जहाँ जहाँ पाप के गड्ढे में हम गिरे हैं, वो उसका कारण क्या था? वचन नहीं था हमारे मन में, नहीं था। वचन हमारे चित्त में नहीं था, वचन के अनुसार हम सावधान नहीं थे। तो वचन दिया क्यों है? इसीलिए दिया ताकि हम गिरे ना, और ताकि हम क्या करें? परमेश्वर को ग्रहण योग्य, प्रसन्नदायक क्या करें। तो धन्यवाद किसके लिए देना है? इस परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर इसको कितना आदर करता है आपको मालूम है? अपने नाम से भी बढ़कर क्या करता है इसका? देखो 138 का 2 पढ़ो, भजन से ही था। 138 का 2। हाँ, जल्दी से फिर हम प्रार्थना करें। 138 भजन संहिता और 2 अध्याय। 138। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। 138 का 2। हाँ, इसी में है। आप किसको दो ना? हाँ और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, हाँ, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ, मतलब परमेश्वर का क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तेरी महिमा करूंगा, स्तुति करूंगा। क्यों कह रहा है? तूने अपने पवित्र वचन को अपने नाम से भी अधिक क्या दिया है? ले लिए। मतलब परमेश्वर का अस्तित्व किस पर टिका हुआ आपको मालूम है? इस वचन पर। अगर ये वचन गलत है तो कौन गलत है? यीशु गलत है। परमेश्वर गलत है जी। अगर ये वचन झूठा है तो कौन झूठा है? परमेश्वर झूठा है। आपको मालूम है इस वचन को परमेश्वर कितना क्या देता है? महत्व देता है। Praise the Lord। तो हमें भी क्या करना है? हम भी प्रमोशन मौजूद हैं। किट्टू ने, हमने सब ने क्या करना है? इस वचन को हर रोज जब सुबह आप उठें, कैसे दिन की शुरुआत करें? इस वचन से करें। सुबह सुबह क्या करना है? इस वचन से शुरुआत करें। क्या ही धन्य जीवन होगा। देखो हमने पढ़ा है ना उसमें भजन संहिता में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो क्या करता है? दिन रात इस वचन पर क्या करता है? क्योंकि ये ही है जो अटल है। यस, यही है जिसमें जीवन है, यही है जो रास्ता दिखाएगा, और यही है जो शैतान के लिए क्या है? हथियार है। अगर वचन हमारे पास नहीं है, इसे लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो। बांध लो का मतलब उसको रट लो, हृदय में लिख लो। तो क्या है वो हथियार? भाई यही तो है, यही तो है। यही तो है। शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं हम? वचन से। ये हथियार हैं, ये शैतान के लिए बहुत घातक क्या है? अगर हमारे अंदर वचन है ना, शैतान इसलिए क्या करता है? इधर ले जाने से पहले दिमाग में से क्या कर लेता है? लिखा मन में से चुरा लेता है, क्योंकि उसको मालूम है इस व्यक्ति के अंदर अगर ये वचन आ गया ना, बस मेरे लिए क्या है? ये घातक हो जाएगा। मेरे राज्य के लिए आतंकवादी है ये, मेरे राज्य को क्या करेगा? ये उजाड़ेगा। उजाड़ेगा ये।
लोगों को मेरे कब्जे से क्या करेगा, छुड़ाएगा। तो कौन नहीं चाहता कि हम वचन ना सीखें? शैतान नहीं चाहता। और कौन चाहता है कि हम वचन सीखें? परमेश्वर चाहता है। दिन रात हम इस पर क्या दें? चित्त लगाए रहें। इसमें जीवन है, ये अटल है। इसलिए अगर हम इसके लिपटे रहेंगे तो ये वचन क्या है, देखो यही तो पूरा होगा। बाकी सब चीजें क्या हैं? खत्म हो जाएगी। सब ये ताया हुआ है, शुद्ध है। ताया हुआ शुद्ध का मतलब है, मतलब हमें दिया है। कसौटी पर खरा उतरा है। ताया मतलब खरा दिया हुआ। हाँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए मना किया गया ना तो इसमें कुछ मिलाना नहीं और ना इसमें से घटाना। बढ़ाना, ना बढ़ाना, ये हम इसमें ना मिला सकते ना घटा सकते। ऐसे का ऐसे क्या करना हमने, देना। पूरा का पूरा क्या करना है परमेश्वर के वचन को हमने। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वचन और मेरे साथ आप निकालिए परमेश्वर के वचन से। यशाया 66 का 2, 66 का 2। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसीलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है जी? वचन सुन के था। अगर हम परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देते हैं तो परमेश्वर हमें अहमियत नहीं देगा। नहीं देगा। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अहमियत दे तो हमें परमेश्वर के वचन को क्या देनी होगी? अहमियत देनी होगी। अहमियत देनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम पास्टर को अहमियत दे रहे हैं जहां वचन सिखाया नहीं जा या वचन के उल्टा हमें बताया रहा जा रहा है, तो उधर किसी व्यक्ति को अहमियत नहीं है। उधर किसको अहमियत है? पास्टर ना, उधर किसको अहमियत देना है? उधर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर भी अपने वचन को क्या देता है? अपने नाम से अधिक इसको आदर करता है। वो हमें भी मनुष्यों के आदर से बढ़कर किसका आदर करना है? इसको नीचे गिरने नहीं देना, इसको इसमें मिलावट होने नहीं देना। ये बड़ी जिम्मेदारी हम सब की है कि हम परमेश्वर के वचन में न तो मिलावट करेंगे और न किसी को करने देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज इसमें हर चीज़ में मिलावट है। देखो, दूध में, चीनी में, चाय में, हर चीज़ में क्या है? शहर में, बाजार में कोई चीज़ है जो खरा है? ना, सब में मिलावट हो गया। सब्जी में हाइब्रिड है। किस में भी मिलावट हो गया? वचन में भी। इसमें भी मिलावट है जी आज। हाँ। आप कैसे पहचानोगे? आंटी, मिलावट है, कैसे पहचानोगे? आपको मालूम है मिलावटी चीज कितनी घातक होती है? केमिकल भी मिला देती है। आपको मालूम है मार देगी वो। हाँ, बीमारी ले आई। हम पिछली बार देख रहे थे, उसमें मेमने के उसमें क्या नहीं करना, भूजे हुए किस में भूजना है? आग में भूजना है। आग में भूजने का मतलब पवित्र आत्मा के आग से क्या करना है? इसको खाना है। मतलब अपनी बुद्धि का कुछ भी मिलाना नहीं है, पानी में उबालना नहीं है, मिलावट कुछ भी करना नहीं है। तो इस करके इस वचन को क्या देना हमने? आदर करना है मेरे प्यारे भाई बहनों। वचन जब सीखा जा रहा है तो नोटबुक लेकर बैठे बकायदा उसको क्या करें? नोट लिखें, ताकि बाद में भी क्या करें? देखो, जैसे अभी आपने सुन लिया वचन, ठीक है, बाइबल भी खोल ली, लेकिन थोड़ी देर बाद आप सब क्या कर जाओगे? भूल जाएंगे। इतना लिखे नहीं भाई, भूल जाएंगे। लेकिन जो आज हमने सीखा है इसको आप आयतें आपने लिखी 2-3 बार क्या करें, और कभी भी आप भूल जाएं, परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर वचन को क्या देता है? परमेश्वर ने मेरी अगुवाई के लिए क्या दिया है? अपना वचन दिया है। वचन मेरे पाँव का दीपक है, मार्ग का उजियाला है। मतलब ये जो सारी बातें हमने सीखी हैं, तो फिर हम वचन को इग्नोर करेंगे? फिर खाली संडे को खोल लेंगे बुक को? नहीं तो दिन रात क्या करेंगे इस पर? अरे ध्यान, क्योंकि इसी से तो परमेश्वर मुझसे क्या करता है? बात करता है। यही तो है जो मेरी आत्मा का क्या है? दूध है। यही तो है जो मुझे आज दिन भर क्या करेगा? रास्ता दिखाएगा। क्योंकि जगत क्या है? अंधकार में है। तो चलना कैसे है? पवित्र आत्मा भी किसके अनुसार अगुवाई करेगी? इसके अनुसार करेगी।
हम ये ना सोचें भाई मतलब बादल का खंभा है तो बादल का खंभा नहीं, साथ में क्या भी है, वचन दिए, क्या भी दिया था उनको, तुरही भी दिया था। व्यवस्था दिया, तू भी दिया। मतलब कब डेरा उठाना है, और जब वो बादल भी उठ गया, बादल भी किसके अनुसार ही उठेगा, वचन दिया, तो उसी समय क्या भी बजेगी, तू भी तुरही। मतलब दोनों का क्या होना है, पवित्र आत्मा कभी इस वचन के बाहर अगुवाई नहीं करेगा। लेकिन अगर वचन मालूम नहीं है तो दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा की नकल लेकर आएगा और क्या करेगा, बरका देगा आपको, बहकाएगा। क्योंकि शैतान इस संसार का भरमाने वाला है, शुरू से ही भरमाता आ रहा है। बड़े बड़ों को भरमा दिया उसने, बड़े बड़ों को गिरा दिया। आदम परमेश्वर के साथ चलने वाला था जी। गिरा दिया। सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। परमेश्वर सबसे लंबी प्रार्थना बाइबल में किसकी है, सुलेमान की। सुलेमान की है। लेकिन इससे चूक गया वो, जो अगुवाई करने के लिए दिया था। तूने चलना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, सारा उस नकल के अनुसार तूने दिन रात उस पर ध्यान करना था और उससे क्या करना था, इससे दाएं बाएं जाना नहीं था, लेकिन वो क्या हो गया, भटक गया, इसलिए गिर गया। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है। आज वो चौथी बात फिर रह गई कि परमेश्वर ने हमें अगुवाई करने के लिए क्या भी दिए हैं, यानी कि इस वचन को सिखाने के लिए क्या भी दिए हैं, पवित्र आत्मा तो है ही है, और कौन भी दिए दास हैं। भी। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सेवक हैं, हाँ, परंतु सेवक से बढ़कर परमेश्वर यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है और इस परमेश्वर का पवित्र वचन। जहाँ ये तीनों नहीं है वहाँ सेवक का कोई मतलब ही नहीं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमारी भाषा में लिख कर दिया है प्रभु, और सिखाने वाला भी हमारे अंदर है। धन्यवाद प्रभु, तूने कहा है सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, आने वाली बातें भी बताएगा, तुम्हें सिखाएगा कर कर तूने कहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए और हमारे अध्यापक के लिए, हमें दिए हुए शिक्षक के लिए धन्यवाद पिता, हमें दिए अगुवाई करने वाले के लिए धन्यवाद पिता। आपने अपना प्रिय इकलौता पुत्र भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, अपना आत्मा भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, और अपना पवित्र वचन भी हमें लिख कर दे दिया पिता। धन्यवाद करते हैं, हमें सिखाने वाले भी दिए। धन्यवाद हो प्रभु इस वचन के अनुसार पिता, आपकी इच्छा के अनुसार लक्ष्य की ओर, निशाने की ओर, ऊंची बुलाहट को पहचान कर एक एक दिन पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करें, सहायता करें प्रभु। हालेलुया। हम में से कोई एक जन धन्यवाद की प्रार्थना करे, इस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, दोपहर के समय में प्रभु जी हम तेरे चरणों में बैठ सके और तेरे बहुमूल्य कीमती वचन को सीख सके मेरे खुदा में प्रभु जी, जो हमारी आत्मिक रोटी है, हमारा आत्मिक जल है प्रभु। और मेरे परमेश्वर आत्मा में हम एक एक दिन बलवंत करता था कि प्रतिदिन आने वाली हर एक जीवन की चुनौती का सामना कर सके मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तेरे वचन खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग से पिता परमेश्वर समझ प्राप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर जब अंधकार में थे, शैतान के वश में थे, दुख के धोखे में थे प्रभु जी, आपने हमें तेरे वचन की सामर्थ के द्वारा छुड़ाया मेरे खुदावन प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसी वचन के ऊपर प्रभु प्रतिदिन ध्यान लगाए रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, व्यवस्था की ये पुस्तक हमारे चित्त से कभी न उतरने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम दिन रात इसी के ऊपर ध्यान लगा सके मेरे खुदावन प्रभु जी, ताकि अंधकार भरे क्षेत्र में प्रभु जी हम तेरी ज्योति में चल सके और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण और आत्मिक छुटकारे का कारण, आत्मिक ज्योति का
कारण हो जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। यहाँ बैठे हर एक जीवन को प्रभु आपके खून में ढांप के मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर एक एक दिन ज्ञान और समझ प्राप्त करते हुए प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए आप हम सबकी सहायता करें प्रभु। आपके दास के लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, तेरा वचन सिखाने के लिए प्रभु जी पवित्र आत्मा ने मदद किया प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु। और भी अपने हाथों में लेके प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना को मैं जीते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की मार।